गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये पूरा डिफरेंट है बाकी वाले क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसे समझना है, फिर शुरू करना है। इस क्वेश्चन में जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है वो लोग थोड़ा कंफ्यूज थे। तो आइए करते हैं। A can do a piece of work in 10 days and B in 20 days. They work together, but 2 days before the completion of work, A leaves. In how many days was the work complete? देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि A 10 डेज में काम को कंप्लीट करता है और B जो है वो 20 डेज में इस काम को कंप्लीट करता है। अब बोला जा रहा है दोस्तों कि दोनों को साथ में काम दिया गया, लेकिन काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले बी क्या करता है, छोड़ देता है। सॉरी, ए छोड़ देता है। एक काम छोड़ देता है किस दिन? जब काम कंप्लीट होता है उससे 2 दिन पहले। तो देखिए दोस्तों, एज वर्क इन 1 डे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/10। बीज वर्क इन 1 डे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/20 यूनिट। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ए जो है वो 2 दिन पहले छोड़ देता है, काम कंप्लीट होने के पहले। काम कंप्लीट जिस दिन होता है उसके 2 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। दैट मीन्स लास्ट का जो 2 दिन है, कौन काम किया है? बी किया है। तो बीज वर्क इन 2 डेज क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 × 1/20 इज इक्वल 1/10 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो 2 दिन में यदि B इतना काम करता है तो टोटल कितना? 1 यूनिट काम था। तो 1 यूनिट में से यदि हम 1/10 यूनिट को यदि हम माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। इस इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों? 9/10 यूनिट। ये क्या हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम बच गया। कहने का मतलब यह है कि इतना काम इन दोनों के द्वारा किया गया है। इसके अलावा बी अकेले इतना काम किया है, इसके अलावा जो इतना काम बचा ये किसके द्वारा किया गया? ए एंड बी के द्वारा। तो ए एंड बी दोनों कितना काम करेंगे एक दिन में? कितना करेंगे? ए एंड बीज वर्क इन 1 डे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल 20/3। तो देखिए ये क्या है कि एक दिन में ये दोनों इतना काम कर रहे हैं, इतना यूनिट काम कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि इतना काम करना है, 9/10 यूनिट वर्क करना है। तो ये इतना वर्क करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? तो 1 यूनिट इज इक्वल क्या हो जाएगा? मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 1 यूनिट इज इक्वल हो जाएगा 20/3 डेज। ठीक है दोस्तों, कितना यूनिट करना है? 9/10 यूनिट। तो इज इक्वल इतना, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9/10 इंटू 20/3 डेज इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों? 2, 3 से 3 और 3 दूना 6 डेज। तो देखिए दोस्तों, दोनों जब इतना काम कर रहे हैं 1/10 तो 6 डे लग रहा है, और 2 डे में बी अकेला काम कर रहा है 1/10। तो टोटल जो काम कंप्लीट हुआ है, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी to complete the work इज इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 डे
प्लस लास्ट का 2 दिन कौन किया है, बी अकेले किया है, तो इज इक्वल 8 डेज। 8 दिन में दोनों मिलकर के काम कंप्लीट किए हैं, जिसमें से 6 दिन दोनों साथ में काम किए हैं और लास्ट का 2 दिन बी अकेले काम किया है। अब देखिए दोस्तों, इसका शॉर्टकट बनाना है, तो शॉर्टकट हम लोग जो मेथड से कर रहे थे उसी मेथड से करते हैं। देखिए दोस्तों, ए कितना 10 दिन में काम कर रहा है, अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, लेट वर्क इज इक्वल 20 यूनिट। तो इसका जो काम करने की रेट होगा ए का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 यूनिट पर डे। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 यूनिट पर डे। अब देखिए बोला जा रहा है कि लास्ट का 2 दिन जो काम बी अकेले किया है, तो 2 यूनिट काम वो अकेले किया है, 2 यूनिट किसके द्वारा किया गया है, बी के द्वारा, बाई बी। ठीक है, तो 20 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 18 यूनिट। मतलब बाकी का 18 यूनिट ये लोग दोनों साथ में किए हैं, तो दोनों साथ में कितना करें 3 यूनिट पर डे। तो 18 यूनिट बचा हुआ, तो 18 यूनिट जब 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं तो 18/3 इज इक्वल 6 यूनिट पर 6 डे हो जाएगा ना, 6 डे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 6 दिन आ गया, तो 6 + 2 इज इक्वल 8 डे। यही तो हमसे पूछा था, समझ में आया ना, क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ दोस्तों। ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है कि बी लास्ट में 2 दिन अकेले काम कर रहा है, ये चीज आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन गया। 2 दिन अकेले काम कर रहा है, डेट मीन्स 2 दिन में कितना काम किया, 2 यूनिट काम किया। 2 यूनिट काम किया, टोटल कितना 20 यूनिट काम करना था, 20 यूनिट में से 2 घटा दिए, 18 बचा। अब 18 यूनिट ये दोनों मिलकर के काम किए हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करना है, तो 6 दिन में 18 यूनिट, हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर आपका छिपा हुआ रहता है। सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि वो कहां पर आपको फंसाना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता दोस्तों, सारा डाटा आपका दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको समझना है और अप्लाई कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, Ajay can do a certain job in 15 days. Vijay is 50% more efficient than Ajay. How many days does being alone take to do the same work? ओके दोस्तों, यहां पर दिया गया है कि अजय है एंड विजय है। तो यदि अजय 100 है तो ये इसका काम करने का 50% ज्यादा उसका एफिशिएंसी है। ठीक है, 50% ज्यादा एफिशिएंसी है। यदि ये 100 काम कर सकता है तो ये 150 काम कर सकता है उतनी देर में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगा। ये हो गया उसका वर्क का एफिशिएंसी, इसका वर्क करने का एफिशिएंसी 50% ज्यादा है, दैट मींस 150 है, इसका 100 है। समझ गए दोस्तों, रेशियो में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं। रेशियो कैसे निकाल रहा है, परसेंटेज है तो परसेंटेज को कैसे लिखते हैं। तो ये 150 मैं कैसे लिखा हूं, 100 + 50 ज्यादा 150। अब देखिए दोस्तों, यहां से भी डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते थे, लेकिन एक जो नॉर्मल प्रोसेस है वो मैं बता दे रहा हूं, पहले वो देखिए। तो टाइम, रेशियो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, रेशियो ऑफ टाइम। तो टाइम में हम क्या बोले थे कि जिसका काम करने का एफिशिएंसी कम रहेगा उसे टाइम ज्यादा रहेगा, और जिसका एफिशिएंसी ज्यादा रहेगा उसे टाइम कम लगेगा। तो जो रेशियो था हमारा क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया। ये अजय का है और ये विजय का है, ये टाइम का है ना, और ये वर्क का है। इसमें 50% इसका एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है। स्पीड आप काम करेंगे तो आपको कम समय लगेगा काम को कंप्लीट करने में, यही चीज है यहां पर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, अजय 15 डेज में काम कंप्लीट करता है। या कितना, 15 डेज में। तो इसका है 3:2,
लिख सकते हैं इसे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि 50 इसका वैल्यू दिया हुआ, ये रेशियो है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, उसे काटने के बाद हमारा रेशियो आता है। तो 15 इसका दे दिया गया है, बी का हमें नहीं दिया है, बी का हमें निकालना है। तो देखिए x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 2 को राइट हैंड साइड इंटू 2 एंड 3 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, 3 पचे 15, तो x इज इक्वल 10 डेज। समझ में आया दोस्तों किस तरह से हम यहां पे अप्रोच लगाए हैं? आ गया? x इज इक्वल 10 डेज मतलब विजय को 10 दिन लगेगा। अब एक हम बोले थे आपको कि इसे और डायरेक्ट हम यहां से भी बना सकते थे, तो यहां से कैसे बनाएंगे? हम आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो बता रहे थे, इसका मतलब कॉन्सेप्ट बता रहे थे फर्स्ट वीडियो टाइम एंड वर्क का, तो वहां पर मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब समझते हैं ना, यदि 1/y x बढ़ेगा तो y घटेगा, ठीक है। ये यदि घट रहा है, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। उसी तरह यदि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसी तरह देखिए, तो यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें x y तो 1 आ जाता है ना, या कांस्टेंट यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यहां से रेशियो हम निकालिए 2:3, तो 2 किसका हो गया? अजय का। 3 किसका हो गया? विजय का। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम, तो अजय को कितना टाइम लग रहा है दोस्तों? 15 दिन। तो इसका इनवर्सली में 15 लिख दिए और यहां पर x लिख दिए। तो देख लीजिए यहां से भी x इक्वल क्या आ रहा है? 2 × 15/3, 3 पचे 15, 10 आया ना दोस्तों। तो डायरेक्ट आप यहां से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोग शुरू से मैथोलॉजी जो शॉर्टकट ट्रिक अपना रहे हैं, उससे देखते हैं कैसे बन रहा है। देखिए दोस्तों, एक अजय क्या है? 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए अजय का जो काम करने का रेट है वो x यूनिट पर डे है। कंप्लीट कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। मैं डी लिख रहा हूं, कैपिटल डी। और बी का क्या है? 50% ज्यादा है, दैट मीन्स 1.5x यूनिट पर डे। और ये कितना दिन में कंप्लीट करना नहीं पता है, तो मैं y डेज मान ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों। काम दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है, तो वर्क इज इक्वल क्या हो जाएगा? सेम वर्क कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग निकालते थे यहां पर, लेट वर्क इज इक्वल, यहां पर हम z मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम कैपिटल Z मान लेते हैं, वर्क बराबर। तो वर्क करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों? टोटल टाइम इंटू रेट, तो x इंटू 15 डेज। समझ में आ गया? अच्छा यूनिट आएगा ना, सॉरी, यूनिट पर डे एंड, तो डे कट जाएगा इतना यूनिट। अब देखिए सेकेंड वाले का करेंगे, तो 1.5x इंटू वाई यूनिट, ठीक है। अब दोनों z इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, x इंटू 15 इज इक्वल 1.5x इंटू वाई। तो x से x गया, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 15 से 15 गया, तो y इज इक्वल 10 डेज, ठीक है दोस्तों। यही हमसे पूछा था, तो y किसका काम कितना, b कितने दिन में काम कर रहा है वो है, तो y का वैल्यू हमसे पूछा था, y आ गया। तो ये चीज समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमारा इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों को एक नॉर्मल मेथड से भी करवाए हैं और एक शॉर्टकट मेथड से भी करवाए हैं।
आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। ट्रिक्स कैसा लगा, कितने देर में आप सॉल्व कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये मुझे जरूर बताइए यहाँ कमेंट बॉक्स में। मुझे एनर्जी मिलता है दोस्त, बहुत एनर्जी मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए और अपने हर एक दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए दोस्तों। चलिए, हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।